अब हमारा टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा ये अनुच्छेद 81 के अंतर्गत इसके बारे में दिया गया है। लोकसभा ये निम्न सदन कहलाता है। निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, कहलाता है। इसकी सदस्य संख्या की बात करें हम, इसकी सदस्य संख्या प्रारंभ में 500 थी। कितनी थी? प्रारंभ में 500 थी। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कब हुआ था? 1956 में, जब आशा के आधार पर राज्य बने थे, तब इसके अंदर ये 500 से बढ़ा के 520 की गई और कुछ समय पश्चात इसको तभी 525 कर दी। एक बार तो 520 की, फिर एक बार 525 कर दी। फिर 1974 में 31वें संविधान संशोधन द्वारा इसको कितनी कर दी गई? अधिकतम संख्या 552 तय कर दी गई। शुरुआत में 500 थी, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ 520, 525 हो गई, फिर 552 कर दी। ये 552 संख्याएं कैसे विभाजित हैं? ये 552 संख्याएं 3 पार्ट किए गए थे इसके। 530, 2 और 20। 530 सदस्य ये राज्यों से और ये संघ राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, और ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। देखिए, ये एंग्लो इंडियन शब्द क्या है, इसके बारे पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। जो एंग्लो इंडियन, वे भारतीय नागरिक, कौन से? ये वे भारतीय नागरिक, इनकी माता क्या, माता कौन सी हो? भारतीय, और पिता यूरोपीय, यानी माता भारतीय हो और पिता यूरोपीय। ये कभी नहीं होता है कि माता या पिता में से एक भारतीय, ऐसा नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है कि एंग्लो इंडियन की माता भारतीय होनी चाहिए, पिता किसी भी यूरोपीय कंट्री का, तो वो एंग्लो इंडियन। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियनों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, तो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 530 ये राज्यों से और 20 ये अधिकतम संख्या है। लेकिन अब देखिए, हम वर्तमान की बात करें। वर्तमान में अधिकतम संख्या कितनी है? वर्तमान में सदस्य संख्या है 545। कितनी है? 545। ठीक, इसके भी वही 3 तरह के 2 सदस्य मनोनीत, जो एंग्लो इंडियन वाले हैं, और 530 और 13, 530 राज्यों से, 13 संघ राज्यों से। ठीक, लोकसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। जैसे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या में प्रथम स्थान है, उसकी सीटें हैं 80 सीटें। महाराष्ट्र में 48 सीटें और राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं?
राजस्थान में प्यारे बच्चों कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। एक सीटों के निर्धारण के संबंध में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? परिसीमन आयोग, अनुच्छेद 82। ये परिसीमन आयोग क्या करता है कि ऐसे किया गया कि जनगणना जैसे हर 10 साल के बाद में होती है, हर जनगणना के बाद सीटों का निर्धारण किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा अनुच्छेद 82 के तहत। लेकिन जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। 84वां संशोधन, संविधान संशोधन 2001 में हुआ। उसके द्वारा निर्धारित किया गया कि ये सीटें 2026 तक निर्धारित रहेंगी, यानी 2026 तक जो सीटें हैं ये 545 सेम यहीं रहेंगी, 2026 के बाद परिवर्तित हो सकती हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से एवं वयस्क मताधिकार, यानी वे नागरिक जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र के आयु हैं वो वयस्क नागरिक होते हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो मतदान कर सकते हैं। लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं। ध्यान देने की बात, राज्यसभा में सदस्यों में किसी तरह के निर्वाचन की व्यवस्था नहीं, निर्वाचन में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन लोकसभा में आरक्षण है। इसमें एससी के लिए 84 सीट रिजर्व रखी गई हैं और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल है कि लोकसभा की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल रहता है। 5 वर्ष के बाद स्वतः वो लोकसभा समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से नहीं करता, वो किसकी सिफारिश पर करता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, आर्टिकल 85 के अंतर्गत ये बात है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल हो, क्या हो? राष्ट्रीय आपातकाल, तब लोकसभा के कार्यकाल को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। एक बार में केवल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। एक बार में केवल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, जो 1976 स्वतंत्र के अंतर्गत बढ़ाया गया था। यानी जब देश में आपातकाल हो तब लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अब प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? प्रथम लोकसभा के आम चुनाव हुए थे अप्रैल 1952 में गठन हुआ। अब हमारी कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा जो मई 2019 से चल रही है और इस समय
प्रधानमंत्री हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी, जो लगातार बने हैं अभी। अब है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। देखो, आर्टिकल 93 के अंतर्गत ये कहा गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष, दोनों होंगे। अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ये दोनों लोकसभा के सदस्य होंगे और ये आपस में चुनाव करके बनाया जाता है। पहले तो अस्थायी अध्यक्ष बनता है उसके प्रथम बैठक में, फिर स्थायी चुन लिए जाते हैं। अध्यक्ष यदि त्याग पत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को आपस में देते हैं ये त्याग पत्र। उपाध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा? अध्यक्ष को। अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। इस लोकसभा के जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनकी अध्यक्षता ये ही कर सकता है। इनको हटाने के लिए 14 दिन पूर्व इनको क्या देनी पड़ेगी? सूचना, और बहुमत के आधार पर सदन में हटाया जा सकता है। बहुमत से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष है लोकसभा का अध्यक्ष, दल बदल संबंधी और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला, जो हमारे राजस्थान से ही है, कोटा से। ओम बिड़ला जो कोटा राजस्थान से हैं। और उपाध्यक्ष प्रथम कौन था? अनंत शयनम अय्यंगार। अनंत शयनम अय्यंगार। और वर्तमान में इसका पद क्या चल रहा है? रिक्त चल रहा है।